हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पहली वीडियो देखी नंबर सिस्टम की, उसमें हम लोगों ने बेसिक कुछ बातें पढ़ी थी। तो हम आज दूसरी दूसरे पार्ट में नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक रह गया हमारा, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन हम इसमें लेके आए हैं आपके लिए, कुछ सवाल लगाएंगे जो आपके एसएससी टीसीएस ने पीवीआईक्यू यानी कि पिछले ईयर्स में पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है ना। तो हम इसको पढ़ते हैं। पहले हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है वो बताते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्या है? कॉन्सेप्ट जैसे हमने कुछ बातें अभी नहीं पढ़ी है, कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। जैसे हमने भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं वो बताते हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं आपकी वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड किए जा सकते हैं। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड किए जा सकते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने 4 लिखा, तो 4 कैसा नंबर है? भाज्य है, क्योंकि 4 4 से डिवाइड है, 4 1 से डिवाइड है, और 4 का एक और फैक्टर मिल जाएगा। दो से अधिक किसी संख्या के फैक्टर हो जाए तो नंबर कौन सी कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। इसी तरीके से हमने जैसे 10 लिखा, तो 10 10 से डिवाइड है, 10 1 से डिवाइड है, और 10 5 से भी डिवाइड है, और 10 2 से भी। ऐसे इसके दो से अधिक गुणनखंड कितने भी हो जाए उससे फर्क नहीं है, यानी कि दो तो जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं वो सभी नंबर कैसे कहलाएंगे? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है बेटा? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड नहीं किए जा सकते उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे ऐसे हमने लिखा 2, तो 2 2 से डिवाइड है, 2 1 से डिवाइड है। इसके अलावा कोई फैक्टर होगा? नहीं होगा। ठीक है। दो एक ऐसा नंबर है जो सम होने के बावजूद भी, दो कैसा नंबर है? सम अभाज्य संख्या है। दो कैसी नंबर है? सम अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, कई बार आया हुआ है। दो कैसा नंबर है? दो सम अभाज्य संख्या है, सम होने के बावजूद भी ये अभाज्य है। और अगर हम एक की बात करें, एक एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। ना तो भाज्य है ना अभाज्य। क्यों? क्योंकि इसके दो से अधिक ये इसके एक ही फैक्टर है, इसके दो भी फैक्टर नहीं किए जा सकते, इसलिए एक ऐसे नंबर है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है। ऐसे ही दो के बाद 3 है, 7 है, 11 है, 17 है, 19 है। ये सभी नंबर कौन से हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। सभी नंबर कौन से कहलाएंगे? ये अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है ना। सभी नंबर कौन सी कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाती। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल क्या है उनको समझते हैं। यानी कि दो का नियम क्या है? यानी कि दो की विभाज्यता की जांच, यानी कि हम विभाज्यता की जांच पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? विभाज्यता की जांच पढ़ने वाले हैं हम लोग। विभाज्यता की जांच, विभाज्यता की जांच पढ़ने वाले हैं, यानी कि सबके डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। सबसे नंबर पहले आता है दो। ठीक है। दो किससे? दो की पहचान क्या है? दो से सिंपल बात है, जो इवन नंबर हो, जो इवन नंबर हो आपका, वो सभी नंबर क्या कहलाए? कौन से? दो से डिविजिबल हो जाएंगे। यानी कि जिसके यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 ये हो, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? वो नंबर क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद 3, 3 का क्या होता है? 3 का क्या होता है? यानी कि वो नंबर किस कोई भी नंबर लें, जैसे हमने लिखा 1 2 3, ये संख्या लिखी हमने। ठीक है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि उसके डिजिट को ऐड करो, और डिजिट को ऐड करने के बाद उसको डिवाइड लगाओ 3 से। अगर वो डिवाइड 3 से लग रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये इसका सम 3 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं। 3 चौक 12, 3 एकम 3, यानी कि ये 3 से ये संख्या भी डिवाइड हो रही है। इसी तरीके से कोई भी संख्या लिख सकते हैं, वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही हम 4 का रूल पढ़ते हैं। तो 4 का रूल क्या है हमारा? 4 का रूल है यानी कि जिसके लास्ट में 2 डिजिट 0 हो, लास्ट के 2 डिजिट 0 हो, या लास्ट के 2 डिजिट क्या हो? 4 से डिविजिबल हो। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो वह नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। जैसे चेक करते हैं कोई संख्या को हम, जैसे हमने लिखा 7 8 5
4 हमने ये संख्या लिख दी। ठीक है, इसमें हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। ये अगर 4 से डिविजिबल हैं 4 सिंह 24, तो ये पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 8 5 2 4 चेक कर लेते हैं। 4 4 1 4 कितना बचा 3, कितना हो गया 38, 4 नेम 36 बचा कितना 2, कितना हो गया 25, 4 सिंह 24, 4 3 12 और 4 एकम 4 हो गया ना। तो इसी तरीके से 2 जीरो का, यानी कि हमने लिखा 7300, हमने ये लिखा 2 डिजिट बनाए जीरो बाद में, तो ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 4 से हमने डिवाइड लगाया, 4 एकम 4 बचे कितने 3, 33 4 अट्ठे 32, 1 बचा कितना हो गया 10, 4 दूनी 8 बचा कितना 2, 4 पंजे 20, ये भी डिवाइड हो गया। 4 का रूल समझ गए क्या है? 4 का रूल समझिए क्या है, यानी कि जो जिसके लास्ट 2 डिजिट 0 हो या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, तो यह पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं, 5 का डिविजिबल रूल। 5 का डिविजिबल रूल 5 क्या कहता है? 5 तो बहुत सिंपल है, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, तो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद 6 का पढ़ते हैं। 6 में 2 इंटू 3, यानी कि 2 और 3 छपे हुए हैं, यानी कि वो नंबर सम भी होना चाहिए, वह नंबर 2 का भी नियम लगना चाहिए। 2 का नियम का मतलब वो इवन नंबर होना चाहिए। 3 का रूल का भी मैंने बताया था, उसके डिजिट को ऐड करो, और डिजिट को ऐड करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल है, तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 2 और 3 दोनों से है, तो फिर वह नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। जैसे कोई संख्या लिखते हैं हम 2 4 3 2 1 4 ठीक, ये नंबर जैसे मैंने लिखा। अब इसमें चेक कर लेते हैं। पहले हमें ये चेक करते हैं, ये इवन है। इसमें फिर हम 3 का रूल लगाते हैं। 3 का रूल क्या है कि इसको ऐड करो। 4 2 6 और 3 9, 2 11 और 1 12 और 4 16 और 2 18, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, ये इवन भी है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं 6 का। 6 चौको 24 बचे 0, 6 पंजे 30, 2 बचे हैं, कितने हो गए 21, 6 3 18 बचे कितने 3, कितने हो गए 34, कितने हो गए 6 पंजे 30 और 4 6 7 42, कट गया। ठीक है, इस तरीके से हमने 6 का रूल लगा लिया, 6 का नियम पढ़ लिया। 6 के बाद आता है 7 का। 7 का रूल क्या है बेटा? 7 का रूल ये है, जैसे मैंने नंबर लिखा 7 का क्यूब, क्या होता है 7 का क्यूब 3 4 3, क्या होता है 3 4 3। ठीक है, अब मुझे ये चेक कर लेते हैं ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। ये चेक कर लेते हैं ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है ना बेटा, उसको दोगुना करो। 3 2 जा 6 और शेष नंबर से घटाओ 28। अब इसमें 7 से डिवाइड लगाओ। अगर ये 7 से डिवाइड लग रहा है, कहने का मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, वो तो 7 का क्यूब लिखा ही है, लग ही जाएगा। 7 चौको 28, बच्चे कितने हैं 6, 7 ने 63, कट गया। इस तरीके से अगर ये प्रक्रिया बार बार, जब काफी बड़ी संख्या हो, तो ये प्रक्रिया बार बार भी आप दोहरा सकते हैं। क्लियर? आप ये प्रक्रिया बार बार भी दोहरा सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं, हमने 7 का पढ़ा, अब 8 का। 8 का जैसे 4 का अभी मैंने पढ़ा था ना, उसी तरीके से 8 का है। 8 का क्या है, 4 में हमने 2 डिजिट पढ़े थे, अब इसमें 3 डिजिट है। अगर लास्ट के 3 डिजिट शून्य हो, लास्ट के 3 डिजिट शून्य हो, या फिर क्या हो, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, 8 से क्या हो डिविजिबल हो, तो यह नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह संख्या भी 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, कोई संख्या हम लिखते हैं। जैसे हमने संख्या लिखी 3 2 4 5 6 5 और 6, ये लिखा मैंने। ठीक है, तो हमने ये चेक कर लेते हैं लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है कि नहीं है। 8 8 64,
बचे कितने 1, 8 दूनी 16, ये कट गया। तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 3 2 4 5 6 5 6, तो 8 से डिवाइड लगा के देखते हैं। 8 चौक 32, 0, 8 पंजे 40, 5 बचे 56 हो गए, 8 सत्ते 56, फिर 0, 8 सत्ते 56, कट गया। तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डिविजिबल हो जाएगा 8 से। क्लियर। उसके बाद 9 का पढ़ते हैं। 9 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 का बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये हमारे सवालों में यूज भी होगा और ये इसके सवाल भी बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो 9 का बहुत सरल भी है। कैसे, देखो जैसे हमने 3 का पढ़ा, यानी कि उसके डिजिट, किसी भी संख्या के डिजिट का सम करते हैं। अगर ये 3 से डिवाइड है 3 के रूल में, तो 3 का नियम लगा। ऐसे ही 9, अगर डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। जैसे हमने संख्या लिखी 7 2 5 3 1 6 3, ये संख्या लिख ली मैंने। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं 9 से डिवाइड है कि नहीं है। 7 और 2 9 खत्म, 5 3 8 1 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, यानी कि 9 9 पेयर बनाते चले जाओ, हटाते चले जाओ। तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जानी चाहिए, क्योंकि इसका डिजिट सम 9 है, 0 है। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करके देखते हैं। 9 8 72, 0, 9 6 के चौगुन ज्यादा हो जाएंगे, 9 5 45, बचे कितने 5 3 8, कितने हो गए 91, 9 9 81, और 9 सॉरी 9 9 5 45, 5 3 8, 9 9 81, फिर 0, 9 7 63, ये 9 से डिविजिबल हो गई। क्लियर। उसके बाद 10 का तो पता ही है, 11 का और पढ़ लेते हैं। 11 का रूल क्या है, 9 का 1 2 और, चलो ये समझ गए होंगे आप लोग इस तरीके से। जैसे हम 2 1 2 पे संख्याएं और लिख लेते हैं, 3 2 5 7 1 4 5 2 7 3 5 1, कितना बड़ा भाई नंबर लिख दो, तो ये डिविजिबल होना चाहिए। कैच चेक कर लेते हैं। 3 2 5, 7 7 2 9, 5 3 8 1 9, 4 5 9, 7 2 9, 5 3 8 1 9, ये कट जाए। इस तरीके से हम बना लेते हैं। क्लियर। 11 का रूल क्या है, कोई भी नंबर उसके सम अंकों का योग तथा विषम अंकों का योग का अंतर अगर शून्य है या फिर 11 से डिविजिबल है, तो यह संख्या भी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। जैसे हमने संख्या लिखी 1331, क्या लिखी 1331, तो फर्स्ट और फिर थर्ड, यानी कि विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग। विषम अंकों का योग यानी कि 1 + 3 और -3 + 1, इनका डिफरेंस अगर शून्य है, यानी कि 4 - 4, तो ये संख्या 411 से डिवाइड हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। 1331, पता ही 11 का क्यूब होता है। 11 एकम 11, बचे कितने 2, 11 दूनी 22, बचा कितना 1, 11 एकम 11। इस तरीके से ही हमने 11 का भी रूल पढ़ लिया। ठीक है, हम इतने ही तक पढ़ेंगे, इतने में से हमारा काम हो जाएगा। अब हम सवाल पे पहुंचते हैं। उम्मीद है आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे सवालों को। आगे सवाल जो है हमने लगाए हैं, सवाल डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित सवाल हैं हमारे। ठीक है, जैसे पहला ही सवाल है, करके देखो। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अभी 3 का रूल मैंने पढ़ाया, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, तो आप करो। हमें चेक करना है कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यानी कि 3 का रूल लगा लेना है। 3 का रूल क्या कहता है हमारा, कि उसके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है, तो फिर वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं। 6 और 3 9, 4 और 5 9, 6 और 3 9, और 9 कट ही जाएगा। 8 2 10, 10 3 से नहीं कटता, नहीं होगा। ठीक है, 4 और 5 9, मतलब 9 का हम इसलिए लगा रहे, 9 3 से डिवाइड हो ही जाते हैं, इसलिए 9 9 हटा रहे। 9 हट गए, 6 और 3 9, ये भी हट गए। 7 और 3 10, 10 3 से नहीं कटते हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, 3 2 5, 6 और 3 9, 2 2 4, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 5 और 3 8, और 2 10, ये भी नहीं है। ठीक है, तो एक ही नंबर बचा, यही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। ये 3 तो कट ही जाएगा। 7 7 5 12, ये भी हट जाएगा, 3 से डिवाइड है।
9 हट जाएंगे, 3 हट जाएंगे, 4 और 2 6, 6 भी 3 से डिवाइड है। कहने का मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3 से इस तरीके से हम डिवाइड का नियम पढ़ लेते हैं। क्लियर, 3 का रूल लगा लिया हमने। क्लियर, उसके बाद हम सवाल पे, अगले सवाल पे पहुंचते हैं। सवाल हमारे सामने है, हमारे सामने सवाल है 9 का रूल है, 9 का इसमें लगाना है। ठीक है, तो 9 का अगर संख्या, अगर 7129 P465 9 द्वारा विभाज्य तो P का मान ज्ञात करें। सिंपल है, सवाल आप करिए, बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 7129 P465 9 द्वारा विभाज्य तो P का मान ज्ञात करें। ये सवाल सभी आए हुए एग्जाम में है। ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़े सरल सरल सवाल करते हैं, आगे थोड़े उसका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, पहले इन सवालों को सीखते हैं। ठीक है ना, अगर 7129 P465 9 द्वारा विभाज्य तो P का मान ज्ञात करें, तो P का मान ज्ञात करें। तो हमें पता है 7 और 2 9, 9 का नियम क्या होता है, उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। 7 और 2 9 खत्म, 9 पहले से ही खत्म है, 4 और 5 ये भी खत्म, बचे कितने 6 और 1 7 बचा। 7 में कितना ऐड कर दे 9 हो जाए, तो 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा P का मान 2, कितना हो जाएगा 2, P का मान कितना आ जाएगा 2। क्लियर, P का मान कितना आ जाएगा